दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। काली हवेली पूरी कहानी। गांव और हवेली का डर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे के बाहर जंगलों से घिरी एक हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वो हवेली अजीब लगती थी। टूटी खिड़कियां, काले पड़े दीवारें और ऊपर छत से लटकता हुआ एक पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे कि 50 साल पहले वहां विमला नाम की औरत की मौत हुई थी। उसके ससुराल वाले तांत्रिक विद्या में फंसे थे। एक रात उन्होंने हवेली के तहखाने में विमला की बलि दे दी। कहते हैं विमला की आत्मा वहीं फंसी रह गई। रात को अक्सर लोग हवेली से औरत के रोने की आवाज सुनते थे, मुझे बचा लो। कभी खिड़की में एक औरत की परछाई दिखती तो कभी कोई परछाई पास जाकर अचानक गायब हो जाती। 4 दोस्तों का चैलेंज। शहर से 4 दोस्त, अमित, रोहित, समीर और विशाल, गांव घूमने आए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा काली हवेली की तरफ मत जाना। वहां गए लोग लौटकर सामान्य नहीं रहे। लेकिन अमित हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो आज रात वहीं रुकते हैं, मजा आएगा। रोहित और समीर थोड़े डरे, मगर विशाल को भी रोमांच पसंद था और रात 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के भीतर पहला कदम जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेला, छर्रर्रर्रर की आवाज आई। अंदर की हवा सड़ी हुई थी, जैसे किसी पुराने शव से आ रही हो। फर्श पर टूटी मूर्तियां और बिखरे हुए हड्डियों जैसे टुकड़े पड़े थे। दीवार पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। अचानक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में सबको सुनाई दिया, थक थक थक, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रोने की आवाज, समीर की आवाज कांप गई, तुम सबने सुना ना, कोई और यहां है। फिर चारों के कानों में औरत की धीमी आवाज गूंजी, मुझे बचा लो। चारों जमे रह गए। अचानक रोहित की गर्दन के पास किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, एक औरत का चेहरा, आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी लाल। वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही सबने देखा, वहां कुछ नहीं था। तहखाने का दरवाजा हवेली के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर ताला लटका था। बिना छुए ही वो ताला गिरा और दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि चारों की सांसें दिखाई दे रही थीं। वे नीचे उतरे। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जमीन पर राख और टूटी हड्डियां बिखरी थीं। बीच में राख का बड़ा गोला था और उस पर किसी औरत की जली हुई तस्वीर रखी थी। विमला की आत्मा। अचानक तस्वीर से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक औरत का आकार लेने लगा। लंबे खुले बाल, जला हुआ चेहरा, फटी हुई साड़ी। वो हंसते हुए बोली, तुम भी आए हो मेरे पास, अब यहीं रहना हमेशा। टॉर्च अपने आप टूट गई। पूरा तहखाना लाल रोशनी से भर गया। विशाल चिल्लाते हुए बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी चीख, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, अंदर गूंजती रही। अमित, रोहित और समीर किसी तरह भागकर गांव लौटे। अंतिम रहस्य। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो तहखाना खाली था, लेकिन जमीन पर राख के गोले में अब विशाल की तस्वीर रखी थी, आधी जली हुई। उसके बाद से हर अमावस्या की रात हवेली से 2 आवाजें आती हैं। पहली विमला की, मुझे बचा लो, और दूसरी विशाल की चीख, मुझे बाहर निकालो। गांव वाले कहते हैं अब हवेली सिर्फ विमला की नहीं रही, वहां 2 आत्माएं हैं, एक औरत और एक लड़का, जो हमेशा मदद के लिए पुकारता है।